जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं वो हालात आपके सामने हैं कि भारी तबाही हुई है। कई जगहों पर इतना ज्यादा नुकसान हुआ कि उस नुकसान की भरपाई करना मुश्किल है। वहीं अगर बात करें हाईवे को लेकर तो हाईवे भी लगातार बाधित है। उधमपुर के पास एक स्ट्रेच तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है और जिसके चलते तमाम कश्मीर घाटी जाने वाली एसेंशियल सप्लाई अब बाधित हो रही है और कई दिनों से तमाम ट्रक चालक, ट्रक क्लीनर्स जो है वो लगातार हाईवे पर फंसे हुए हैं। यूं कहें तो स्टैंडर्ड ट्रक्स की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। मैं इस समय जिला सांबा के एंट्री पॉइंट टप्याल एरिया में मौजूद हूं और यहां पर भी लगभग 350 के आसपास जो स्टैंडर्ड ट्रक्स हैं वो यहां पर रुके हुए हैं, वो यहां फंसे हुए हैं और तस्वीर भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप यहां से शुरू हो जाएंगे हाईवे स्ट्रेच से तो इस तरफ अगर आप नजर लगाकर देखेंगे तो आपको ट्रक ही ट्रक नजर आएंगे, जिसके चलते ट्रक चालक अब जो परेशान हो रहे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी जो एसेंशियल सप्लाई कश्मीर घाटी जानी है वो खराब होनी है, वो खराब हो रही है और जिसके चलते लगातार ट्रक चालक जो वो काफी ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आप लंबी कतारें यहां से देख सकते हैं कि जहां पर तमाम ट्रकों की लंबी कतारें आपको नजर आएंगी। ये वो ट्रक हैं जो कश्मीर घाटी जाने हैं, लेकिन ये ट्रकों को यहीं पर रोका गया है जब तक रोड क्लियर नहीं हो जाता। एक चीज, दूसरा रिंग रोड की अगर बात करें तो वहां पर भी काफी ज्यादा स्टैंडर्ड ट्रक्स हैं। इसी के साथ साथ तमाम अलग अलग जो हाईवे स्ट्रेचेस है वो बाधित हुए हैं, जिसके चलते लगातार लोगों को परेशानी आ रही है। तो तमाम ट्रक चालक मेरे साथ हैं, मैं एक एक करके इनसे जानने की कोशिश करता हूं कि किस तरह की परेशानी आ रही है और क्या मैसेज रहेगा। हालांकि ये जो कुदरत का कहर हुआ है इसके आगे तो किसी का जोर चलेगा नहीं और एडमिनिस्ट्रेशन अपने एंड पर लगातार कोशिश कर रही है कि तमाम जो रोड कनेक्टिविटीज बाधित हुई हैं उन्हें जल्द से जल्द रिस्टोर किया जाए। भैया नाम जानना चाहूंगा, कहाँ के रहने वाले हैं और कब कितने दिनों से आप यहाँ हाईवे पर? मेरा नाम बिलाल अहमद मीर है, मैं कुलगाम से कितने दिनों से फंसे हुए यहाँ पर? 13 दिन हो गए। 13 दिन? हाँ जी। तो क्या कुछ अभी परेशानी आपको आ रही है? परेशानी सर यही आ रही है यार, 13 दिनों से यहाँ फंसे। पीछे से राजस्थानी गाड़ियाँ आ रही है, वो फेक बिल्टी बना के लखनपुर से लाती है, यहाँ से सीधा जखानी तक वो गाड़ियाँ जाती है। हम इसीलिए परेशान है यार, 13 दिन से हम यहाँ खड़े हैं तो सरकार कहाँ सोई है यार, इनको किसी का। अगर आप यहाँ रुके हैं तो कारण तो उसके पीछे यही बताया जा रहा है कि जो रोड बंद है, आगे खराब है रोड, जिसके चलते आपको हाईवे पर रोका गया है। आगे जाना रिस्क जो है वो लगातार बना हुआ है और अभी क्या स्टेटस आपको बताया जा रहा है? सर स्टेटस यही बता रहा, बोला रास्ता खराब, रास्ता ज्यादा खराब नहीं था, 300 मीटर खराब था, ज्यादा भी नहीं था खराब। अच्छा। इनसे 300 मीटर बनते नहीं है, 20 दिन हो गए इनको। हम कल भी बोल रहे आप इंडियन आर्मी को दे दो, उनके हवाले कर दो, वो बनाएंगे। वो हमारे देश के जवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनका आता है बनाना, सब कुछ उनको आता है। जब उनको पाकिस्तान से लड़ना आएगा तो रोड क्यों नहीं बनाने आएगा उनको तो सब कुछ आता है। जो हमारी गवर्नमेंट है, जैन की गवर्नमेंट, एनसी गवर्नमेंट, वो बिल्कुल फेल हो रही है। उनसे हम सवाल करते हैं, कोई भी सवाल करता है वो बोलते हैं मेरे हाथ में कुछ नहीं है। हम उनसे रिक्वेस्ट कर, जैसे उसने टोपी फैलाया मेरे को वोट दे दो, इसलिए हम भी उसके सामने दामन फैला रहे, आप कुर्सी छोड़ दो, कश्मीर को बचाओ। जब वो कुर्सी छोड़ेगा कश्मीर में हालात सब ठीक हो जाएंगे, तब तक कुछ नहीं हो जाए जब तक वो कुर्सी नहीं छोड़ेगा। हम इसलिए उसको इस्तीफा देना चाहिए। जब कश्मीर में करोड़ों का नुकसान हो रहा है, आपको पता है यार, सेब पे सब कुछ कश्मीर का। आप क्या माल लेके जा रहे हैं कश्मीर? हमारे को यार बैटरी भरा है, बैटरी किसी में चावल है, किसी में दाल है, किसी में बैटरी, बहुत कुछ सामान होते हैं जो अलग अलग सामान है। क्रेट भरा हुआ है, बहुत नुकसान हो रहा है। हमारे को भी व्यापारी दिन में 50 फोन करते हैं यार। आपसे आपकी कुछ शिकायतें मैं सुन रहा था, यहाँ पर आपके जो ट्रैफिक अधिकारी यहाँ पर आए थे उनको आप कह रहे थे कि पीछे से गाड़ियां आके आगे जा रही हैं, वो क्या मसला है? वो लखनपुर से फेक बिल्टियां बनती है, वहाँ कोई कंप्यूटर वाला लखनपुर में फेक बिल्टियां बना के देता है। हमने रात 2 दिन कंटिन्यू, 2 नाइटों को हमने खुद नाका लगाया ड्राइवरों ने, हमने कम से कम 50 गाड़ी अंदर किया, राजस्थानी गाड़ी। इसलिए हम उनको बोल रहे हैं, डीएसपी साहब आए थे अभी, उनको हमने गुजारिश की सर ऐसे ऐसे पीछे से बंद करो। अगर आपको गाड़ियां छोड़नी पहले ये गाड़ी छोड़ो, आगे जो बाद में गाड़ियां उनको यहाँ रुकाओ। हम तो 13 दिन से बंद है, जो गाड़ियां पीछे से। बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट। यहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल पब्लिक है, उन्होंने बहुत मदद की हमको, बहुत चावल दिया, पानी लाया, बहुत हेल्प सब। जो ये पंप वाला एक है यहाँ जी, हम यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनको बहुत दिल से शुक्रिया अदा करें, उन्होंने बहुत मदद की। 13 दिन से वो उनके अंदर ड्राइवरों को खाना दे रहे, पानी आ रहा है, सब कुछ, दवाई के लिए पूछ रहे, पैसे के लिए पूछ रहे, बहुत मदद किया हम उनको दिल से। उम्मीद है कि जल्द खुल जाएगा रोड? सर उम्मीद, जब जैसे हालात देख रहे हैं वैसे हमारे कोई उम्मीद ही नहीं है। जैसे हमने कश्मीर में सेब सारा सड़ गया सेब उनका, इसलिए कोई उम्मीद नहीं। हमारे को नई गाड़ियां आपको देखा इधर सब, एक गाड़ी का 80 हजार, 60 हजार, 70 हजार, लाख रुपया किस्तें कहाँ से भरेगा ड्राइवर? अब ड्राइवरों को पैसे भी खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गए, क्या करेंगे? ये भी कितने टाइम तक, लोकल कितने टाइम तक मदद करेंगे? यहाँ की सरकार को सोचना चाहिए ना, इतने ड्राइवर बुरे वक्त में आपके साथ हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। क्या यहाँ कहेंगे भैया, क्या कुछ परेशानी आ रही है?
हमको ये बहुत परेशानी आ रही है इधर, ये छोड़ नहीं रहे हैं। तो बाकी इधर सब कुछ मिल रहा है भाई, खाना शाना सब कुछ ओके। पेट्रोल पंप वाला बहुत हमारी मदद कर रहा है। डीसी साहब आए थे यहाँ पे, अब इधर दवाई शवाई दी हमको, सब कुछ बाकी सब कुछ है। बाकी इधर फेक बिल्टी बना के आते हैं राजस्थानी, आगे चले जाते हैं और हम यहाँ ही खड़े हैं 10-12 दिन से। हमारी गाड़ियों की किस्त ड्यू हो रही है, किस्त भरनी है, किसी में चावल भरा है, किसी में दाल भरा है। व्यापारी फोन कर रहे हैं कहाँ पे क्या है। इनसे 250 मीटर रास्ता नहीं बन रहा है हमारी सरकार से। इनको कुर्सी छोड़ना चाहिए एनसी सरकार को। व्यापारी हमें फोन कर रहा है, बोल रहा है जो आपके पीछे गाड़ी आ रही है वो तो जखानी पहुंच गई, आप क्यों नहीं जा रहे। हमने उनसे भी यही बात बोली कि पीछे से फेक बिल्टियां बन रही है, वो ये दिखाकर आगे गाड़ी चल रही है। अब डीएसपी साहब आया था, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि इसको हम पकड़ेंगे जरूर, तो इसलिए अब गाड़ियों को रोका जा रहा है। हमारी एक रिक्वेस्ट और है, जो ट्रैफिक वाले नाके पे बैठे, कहीं कहीं नाके पे बैठे हैं, उनको वो स्कैनर नहीं है जो बिल्टी है वो चेक करेंगे। हम डीसी साहब से गुजारिश करते हैं, आप हर जहाँ भी नाके लगे और एक सेल टैक्स वाला वहाँ रखो जो स्कैन में चेक कर रहा है बिल्टी ओरिजिनल है कि फेक है। जब हमने खुद यहाँ चेक किया तो कम से कम रात को 50-50 गाड़ियां हमने अंदर किया, खुद गाड़ी खुद ड्राइवरों ने की। ट्रैफिक वालों को वो बोलते हैं हमारी जांच में इतना नहीं है, ड्राइवर दिखा रहे हैं, हम बोलते हैं जाओ, उनकी भी क्या गलती है। हम इसलिए गुजारिश करते हैं इनके पास एक सेल टैक्स वाला रखो जो ये बिल्टियां चेक करेगा किसका ओरिजिनल है किसका फेक है। और सांबा के लोग जो इधर लोकल रहने वाले, उनका हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें बहुत ही मदद किया, खाना खिलाया, जो जिस चीज की भी जरूरत होती है वो इधर ही पहुंचा देते। और पप वाला है कि इधर उन्होंने भी बहुत मदद हमारी की, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सांबा एडमिनिस्ट्रेशन ने जितनी हमारी मदद की है इतनी किसी ने नहीं की है। हर कोई सुविधा दी है, डॉक्टर वालों ने टेंट लगाए हुए हैं, चेक ऑफ किया, सब कुछ किया। इधर पेट्रोल पंप वाला डेली खाना बेचता है गाड़ियों के लिए, इधर पानी A to Z सब सुविधा हम। हाँ यही नहीं होता यार, 10 दिन 15 दिन हमारा किस्त भी देखो यार। हम सरकार से गुजारिश करें आप हमारा भी सोचो, बैठने के लिए हमने खड़ा करने के लिए गाड़ी खड़ी हो जाएगी तो किस कहां से वही हमने खड़ा करने के लिए गाड़ियां नहीं रखते ना। सवाल ये भी है ना कि इतनी बड़ी आफत आई है, आ रहा हूँ जम्मू कश्मीर में इतनी बड़ी आफत आई है, बाढ़ आई है, बारिश आई है, तो रोड भी टूट गए हैं। अब उनकी रोड की मरम्मत करने में भी थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन जो इंडिया नहीं, बिल्कुल ये गलत है, ये गलत है। 300 मीटर खराब है, ज्यादा रोड खराब नहीं है। उधर से गाड़ी आ रही, हमारी गाड़ी स्वेप भर के नहीं आई है, उन्होंने बताया ना कितना रोड खराब है, हम वीडियो देख रहे हैं ना सर। 300 मीटर इनसे बनते नहीं है, बिल्कुल ये इन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। हमने एक मिनट हमने इनको आज 10 बार गुजारिश किया, आप सुबह 2 घंटे 3 घंटे छोटा पैसेंजर गाड़ी छोड़ो, एक ही साइड सिंगल कन्वाई थोड़ा करके, बाद में ट्रक छोड़ो शाम तक, शाम को बंद करो। जब वो गाड़ियां क्रॉस नहीं, वहां से सेब की गाड़ियां भी आएंगे, ये करते नहीं, ये यहाँ से भी गाड़ियां छोड़ते हैं, वहां से भी गाड़ी, तो जाम खुलेगा नहीं। अगर ये 1 महीना 2 महीना भी रहेगा तब तक जाम नहीं खुलेगा। रामबन में जो करोल ब्रिज था वो टूट गया था, इंडियन आर्मी ने वो 3 दिन में बनाया, लेकिन इनका तो 300 मीटर ये कंप्लीट नहीं हो रहा है। ਚਾਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਕਰਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ। ਕਪੂਰਥਲਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ 12-13 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆਈ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆ ਸਾਰੀ ਕੀ ਮਾਲ ਕੀ ਲੱਗੀ? ਆਟਾ ਲੋੜ ਆ। ਆਟਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਖਰਾਬ, ਆਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ 300 ਮੀਟਰ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਆ ਇਹ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਆਰਮੀ ਲਾ ਦੇਣ, ਆਰਮੀ 2 ਦਿਨ ਚ ਬਣਾ ਦਊਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਰਸ਼ ਤੋੜਨਾ, 2 ਦਿਨ ਇਧਰੋਂ ਚਲਾਉਣ ਗੱਡੀਆਂ, 2 दिन उधरों चलाउन। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਨਾ ज्यादा आगे से गाड़ी नहीं आएगी तो आप नहीं जाम होगा रोड पे। ये लाइट मोटर व्हीकल इधर से गाड़ी छोड़ के फिर उधर से छोड़ देते हैं, बड़ी गाड़ियों को छोड़ फिर बीच में जाम लग जाता है। जाम पूरा 2 महीने नहीं खुलेगा इनसे, पूरा 2 महीने नहीं छोड़, जब तक ये सिंगल नहीं गए। पैसेंजर गाड़ियों को 2 दिन, ये सुबह 2 घंटे 3 घंटे छोड़ो, सवेरे उनको टाइमिंग रखो, बाद में ट्रक छोड़ो। फिर देखो आप अगर इनको नहीं होता है, हम ड्राइवरों के हाथ में दे तो हम दिखाएंगे कैसे हो जाएगा। सर हिमाचल में कि इतनी सी रोड है और 7 जगह से स्लाइड आती है, 2 मिनट में क्लियर कर देते हैं। हम वहाँ से भी सेफ्ड होते हैं। वहाँ की सरकार इतनी अच्छी है, हिमाचल की कोई कहने की बात। डीएसपी साहब भी ये बोलकर गए कि शायद एक आध दिन में आपको हो सकता है कि कल शाम तक या सुबह। सर मेरी बात सुनो, डीएसपी के हाथ में सर कुछ नहीं है, जो बड़ी अधिकारी है उनके हाथ में सब कुछ होता है, जो उनको ऑर्डर देगा वही करेंगे ना। डीएसपी साहब ने आश्वासन दिया, बेचारे ने उन्हें हमारे को तसल्ली दी है। आपकी तरफ से मैसेज सरकार तक पहुंचाएंगे। देखिए सर मेरी बात सुनो, बात ऐसे है कि 250 मीटर रास्ता है, कोई इनके लिए बड़ी बात नहीं है। ये 2 दिन का काम है, ये बस ये काम है कि बस कश्मीर को खत्म करने के लिए बस ऐसा नहीं है किसी बिल्कुल खत्म। इनकी बातें बिल्कुल जायज हैं, क्योंकि ये लगातार पिछले 12-12 15-15 दिनों से ये हाईवे पर फंसे हुए हैं और हालात लगातार, ड्राइवर जो भाई हैं, जो तमाम क्लीनर भाई हैं, वो लगातार फंस चुके, घरों से दूर हैं और लगातार जो है वो
परेशानी का सामना कर रहे हैं। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, पिछले दिनों में इतनी ज्यादा बारिशें हुई हैं, लेकिन अब ह्यूमिडिटी का एक दौर हमें फिर से देखने को मिल रहा है। इतनी ज्यादा गर्मी और सड़क के बीच आप 1 मिनट खड़े नहीं हो सकते हैं। हमें कोई बोल दे कि आधा घंटा आप खड़े होकर बताइए, हम नहीं खड़े हो सकते। लेकिन ये जो ट्रक चालक हैं, ये पिछले 12-12, 15-15 दिनों से ये ट्रकों को लेकर यहाँ खड़े हैं। और देखिए लंबी कतारें, आपको लगभग 1-1.5 किलोमीटर के रेडियस में आपको ये तमाम ट्रक मिलेंगे जो लगातार परेशानी का सामना ये ट्रक चालक कर रहे हैं। और इनका ये भी आरोप है कि पीछे से कोई फेक बिल्टियां बनाकर कुछ ट्रक जो है वो यहाँ से आगे निकल रहे हैं। इन्होंने डीवाईएसपी है जो यहाँ के ट्रैफिक रूरल है, उनके साथ भी शिकायत की है। उन्होंने भी इनको भरोसा दिलाया कि जो भी पीछे कंसर्न एसएचओ है उनके साथ बात की जाएगी और जो भी फेक बिल्टी बनाकर आगे जाने की कोशिश करेगा उसको जो है वो भारी भरकम चालान भी किया जाएगा। लेकिन कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से कि एक एक करके गाड़ियों को आगे रवाना किया जाए, लेकिन गाड़ियों की तादाद बहुत ज्यादा है। तो अभी फिलहाल स्थिति यह है कि सांबा जिला का एंट्री पॉइंट जो टप्याल एरिया है, यहां पर लगभग 350 के आसपास स्टैंडर्ड ट्रक्स हैं जो यहां रुके हैं। किसी में आटा है, किसी में चावल है, किसी में फ्रूट है, किसी में कई और जो वो गुड्स हैं। तो लगातार ये कुछ ऐसी पेरिशेबल आइटम्स है वो खराब हो रही हैं और उनको मिलेगा कुछ नहीं। गाड़ी की किस्त जो वो नहीं जा रही है, गाड़ी लगातार खड़ी है 12-12, 15-15 दिनों से, 10 दिनों से लगातार ये ज्यादा हो गया है। तो आप अंदाजा लगाएं कि जो किस्त जानी है गाड़ी वो कैसे जाएगी। लेकिन कुदरत की जो आफत है, जो कुदरत का कहर है, उसके आगे भी कोई जोर नहीं चलेगा। लेकिन जहां पर भी सड़कें टूटी हैं वहां पे जल्द से जल्द रेस्टोरेशन की जाए, रेस्टोरेशन करके रास्ता जो वो सही किया जाए और इस रूट को चलाया जाए। बिल्कुल 1-1 महीना लग जाता है रास्ता बनाने में। 300 फुट जमीन है, बनाते नहीं रास्ता, यहाँ गाड़ियां सब चली जाती है। हम यहाँ खड़े हैं 1-1 महीना हो गया, यहाँ 14-14 दिन, 15-15 दिन से ये गाड़ी 17 दिन हो गया यहाँ खड़ी है, कोई नहीं सुनते। वहाँ रास्ता बनता नहीं है। 300 बिल्कुल। इन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही है कि भारतीय सेना ने हमेशा मुश्किल परिस्थिति में आगे आकर फ्रंट लाइन में रहकर कार्य किया है। और जो जम्मू में एक पुल उन्होंने बनाकर दे दिया कुछ ही घंटों में, तो ये भी कह रहे हैं कि ये रोड जो वो अब उनके हवाले कर दिए जाएं, वो जल्द से जल्द उन्हें बनाकर दे देंगे और वो सभी के हितों के बारे में सोचेंगे। अगर वो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं तो वो जो लोगों को सहूलियत है वो जो है वो जरूर देंगे। हम सैल्यूट करते हैं भारतीय सेना को जो हमेशा मुश्किल परिस्थिति में हमेशा आगे आकर उन्होंने कार्य किया है। और जो फ्लड की सिचुएशन बनी है, आप देख रहे हैं कि तमाम जो स्टैंडर्ड ट्रक्स हैं रिंग रोड पर, आपने देखा कि भारतीय सेना की तरफ से लंगर लगाए गए हैं, भारतीय सेना की तरफ से हर सुविधा वहां पर प्रोवाइड की जा रही है। और इसी तरह से सरकार को उन्होंने जो है वो कटघरे में खड़ा कर दिया है कि सरकार कहीं ना कहीं यहां पर जो वो बैकफुट पर आई है कि रोड रिस्टोर जो वो नहीं कर पा रही है सरकार, ये एक चिंता का विषय है। और कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में आपने सुना कि कुछ जो ट्रक चालक हैं उन्होंने जो वो उमर सरकार पर भी जो वो निशाना साध दिया है। तो अब देखना है कि हालात कब तक ठीक होते हैं, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ये हालात ठीक होंगे और ये एसेंशियल सप्लाई एक बार फिर से कश्मीर घाटी पहुंचेगी। लेकिन देखना यह कि अधिकारी जो आश्वासन देकर गए हैं वो आश्वासन कितनी जल्दी जो है वो हकीकत में बदलते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन लगातार पिछले एक लंबे समय से ट्रक चालक परेशानी का सामना कर रहे हैं। लेकिन एक चीज आपको अच्छी बात बता दूं, जो मैंने सुबह भी आपको बताया था कि यहां पर जो लोकल्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो यहां पर इनको लंगर की सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं, खाना वाना दे रहे हैं। सांबा एडमिनिस्ट्रेशन लगातार इनके बारे में सोच रही है, इनके लिए हेल्थ एंड मेडिकल चेकअप कैंप जो वो आयोजित किए जा रहे हैं, हर सुविधा प्रशासन यहां पर दे रहा है। लेकिन आगे क्या कुछ हालात हैं, उन हालातों को जब तक ठीक नहीं किया जाएगा तब तक ये मुझे लग रहा है कि ऐसे हालात यहां पर हमें देखने को मिलते रहेंगे। उम्मीद है कि जल्द हालात ठीक होंगे और एसेंशियल सप्लाई कश्मीर घाटी पहुंचेगी। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।